जय श्री कृष्णा। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आप तक सीबीटी थेरेपी के वीडियोस पहुंचा रहा हूं। मुहिम शुरू की है सीबीटी थेरेपी की, ये सीरीज़ है। इसमें बहुत सारे वीडियोस आपने पहले भी देख लिए हैं। ये वीडियो नंबर 9 है। सीबीटी के अंतर्गत एक बेहद ही खूबसूरत थेरेपी आती है आरईबीटी। आरईबीटी थेरेपी सीबीटी का ही भाग है। हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। आज आरईबीटी का ये 9 नंबर वीडियो है। कंटेमिनेशन ओसीडी के ऊपर आपने वीडियोस देख लिए हैं। ये कंटेमिनेशन ओसीडी के ऊपर लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले ओसीडी के ऊपर, कंटेमिनेशन ओसीडी के ऊपर वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आज का गहराई से आपको समझ आ पाएगा। आज के इस वीडियो में क्या कुछ खास है। डिस्टोर्शन, कोग्निटिव डिस्टोर्शन। इससे पहले आप सीबीटी का, आरईबीटी का स्ट्रक्चर समझ लें। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये आप जानते ही हैं। ये हमने बहुत बार बना लिया है। सबसे पहले कोई एक्टिवेटेड इवेंट होता है। बात कंटेमिनेशन ओसीडी की कर रहे हैं। कंटेमिनेशन ओसीडी में बहुत सारे एक्टिवेटेड इवेंट होते हैं। उसमें से एक एक्टिवेटेड इवेंट का हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे आपका हाथ झाड़ू को लग गया, ये एक्टिवेटेड इवेंट हुआ। इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपका बिलीफ क्या है कि झाड़ू गंदा है और मेरा हाथ भी गंदा हो गया है और मैं जहाँ जहाँ हाथ लगाऊंगी वो सामान भी गंदा हो जाएगा। ये है बिलीफ। इसे आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या पैदा हुआ, नतीजा क्या निकला। इमोशन कौन से पैदा हुए, नेगेटिव इमोशन पैदा होंगे, चिंता, घबराहट, डर, बेचैनी, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम डी की बात करते हैं, डिस्प्यूट की बात करते हैं। ए, बी, सी, जिसमें से घटना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम है बिलीफ, कि हमने बदलना बिलीफ को है और बिलीफ को बदलने के लिए डिस्प्यूट करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। इसमें D1 हमने समझा था, उसे प्रूफ, D2 लॉजिक, D3 साइको एजुकेशन और D4 था माइंडफुलनेस और ये D5 है कोग्निटिव डिस्टोर्शन। आज हम कोग्निटिव डिस्टोर्शन की बात करेंगे। इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस आपने देख लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शन की। आपने सीबीटी में बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि 10 कोग्निटिव डिस्टोर्शन होते हैं। पवित्र बाबा जी कहते हैं कि ये 10 से ज़्यादा होते हैं। तो मैं जो ओसीडी के अंदर कोग्निटिव डिस्टोर्शन होते हैं उन्हें मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और उन्हें ठीक कैसे करना है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। कोग्निटिव डिस्टोर्शन ओसीडी के अंदर, ये कोग्निटिव डिस्टोर्शन मुख्यतः पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं। कंटेमिनेशन ओसीडी में हम दो एक्सट्रीम में सोचते हैं, या तो चीज़ें पूरी तरह से गंदी है या फिर उसे पूरी तरह से साफ होना चाहिए। जैसे झाड़ू है, वो झाड़ू पूरा ही गंदा है, जब हम धोएंगे फिर लगेगा कि ये साफ हो गया। खास करके झाड़ू तो आपको साफ लगता ही नहीं है। तो ओसीडी के अंदर ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो जाती है। एक्सट्रीम में सोचने लग जाते हैं कि चीज़ें पूरी तरह से गलत हैं। कम साफ या कम गंदी का कोई मसला ही नहीं होता, बस ब्लैक एंड वाइट, या तो सारी चीज़ें ब्लैक हों वरना वो वाइट हैं। ऑल और नथिंग, बस आपको करना क्या है कि चीज़ें भाई कम साफ हो सकती हैं, चीज़ें गंदी नहीं हैं। बस इस चीज़ को याद रखना है कि बस ऑल और नथिंग में लेकर नहीं जाना है। चीज़ों को 100% पैरामीटर पर सेट नहीं करना है कि चीज़ें 100% ना तो कोई साफ होती या 0% ना कोई चीज़ गंदी होती, बस बीच में होती है। कुछ चीज़ें कम साफ हो सकती है, जैसे झाड़ू है, डस्टबिन है, नाली है, वो कम साफ है। बस ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से 100% ही आप उसे
गंदी मान दो, या उससे हाथ टच हो जाए, पैर टच हो जाए तो 100% पैर भी गंदा हो गया। इस थिंकिंग से बाहर आना है। इसके बाद है ओवर जर्नलाइजेशन। ओसीडी में अक्सर होता है कि एक बार बुरी घटना घट जाए तो उस घटना के रिजल्ट को हम बाकी घटनाओं पर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे हो सकता है कि पहली बार कोई टॉयलेट का छींटा आप पर गिर गया हो, कोई टॉयलेट आपके पैरों में हाथों में लग गई हो, या कोई और घटना आपके साथ घट गई हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेम घटना दोबारा घटेगी। लेकिन ओसीडी में सोच ऐसी हो जाती है कि बस वो घटना घट गई तो उस जैसी घटनाएं ही बार बार घटेंगी, या जो वो फील हुआ था, वो जो मन में फीलिंग उठी थी, वैसा ही बार बार होगा, उतनी ही घबराहट बार बार होगी। तो हम उस घबराहट को, उस चिंता को जो पहली बार हुई थी, उसे ओवर जर्नलाइज कर देते हैं बाकी चीज़ों के साथ। जैसे दरवाजे के हैंडल हैं, वो गंदे हमने मान लिए, तो दरवाजे के जो नीचे फर्श है, दरवाजे का निचला हिस्सा है, जो दरवाजे के हैंडल से चीज़ें टच होंगी, दूसरा कोई हाथ लगाएगा, उसे भी हम गंदा कह देते हैं। तो ये ओवर जनरलाइजेशन एरर है। उसके बाद डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। ओसीडी में हमारा फोकस नेगेटिविटी पर भी होता है। सेरोटोनिन की कमी से नेगेटिव ही हमें दिखाई देता है। बस जो अच्छी घटनाएं घटती हैं, जो चीज़ें साफ हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बस मन में फिट नेगेटिव चीज़ें ही हो जाती हैं, जो गंदी चीज़ें हैं आपके लिहाज से, बस वो मन के अंदर फिट हो जाती है। उसके बाद है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि चीज़ें गंदी है, ये निष्कर्ष बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं, कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं कि झाड़ू तो है ही गंदा, दरवाजे के हैंडल तो है ही गंदे, जो मेहमान बाहर से आया है वो भी गंदा है। तो ये जंपिंग टू कंक्लूजन एरर है। उसके बाद फॉर्च्यून टेलर की भविष्यवाणी कर देते हैं, वो भी गलत, कि फ्यूचर में भी हमारे साथ बुरा ही होगा। अभी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो फ्यूचर में ही कहेंगे कि बस हमेशा ही बुरा होगा, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरा घर तो हमेशा गंदा ही रहेगा, बाहर से कोई मेहमान आ जाएगा तो ये फैल जाएगा। फ्यूचर में नेगेटिव भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं। उसके बाद मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग क्या है? मैग्नीफाइंग है कि हम गंदगी को बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं। जैसे मैग्नीफाई ग्लास है, उससे छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है, सूक्ष्म चीज़ स्थूल हो जाती है। उसी प्रकार गंदगी मान लो 1% है, लेकिन हम उसे 100% मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो ये भी एक एरर है। हमने एक ये बीच में छोड़ दिया है, ये है मेंटल फिल्टर, जिसे हम चश्मा कहते हैं। तो अगर आँखों पर हरे रंग का चश्मा लग जाए या आँखों पर लाल रंग का चश्मा लग जाए तो चीज़ें लाल ही दिखाई देती हैं। अगर चश्मे को लगाकर भूल ही जाएं तो कहेंगे कि चीज़ें लाल ही है। इसी प्रकार गंदगी का चश्मा चढ़ गया है, आँखों के ऊपर गंदगी का चश्मा चढ़ गया है। हर चीज़ में मन गंदगी ढूंढेगा क्योंकि वो चश्मा लगा हुआ है। भी किसी वस्तु को देखेंगे तो बस ध्यान गंदगी पर ही जाएगा, क्योंकि चश्मा चढ़ा हुआ है, उसमें से गंदगी दिखाई देगी। जो साफ चीज़ें हैं वो साइड होती रहेंगी, जो गंदी चीज़ है वो सबसे पहले सामने आ जाएगी। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेंटल फिल्टर लग गया है, चश्मा लग गया है आँखों के ऊपर, और ये है कोग्निटिव डिस्टोर्शन। सोच की ये त्रुटि है, सोच की ये गलती है। उसके बाद इमोशनल रीजनिंग। इमोशन आप जानते ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जब आप बहुत खुश होते हो तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है, बस आप वादे कर लेते हो, वो भी इमोशनल रीजनिंग है। और ओसीडी में एंग्जाइटी का इमोशन प्रधान होता है, तो एंग्जाइटी के अंदर चीज़ें नेगेटिव ही दिखाई देती हैं, सब कुछ बुरा बुरा ही लगता है, सब कुछ गंदा ही लगता है। बस जब आप चिंता में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ आप नज़र नहीं आती, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, बस इमोशन हावी है। और उस समय जो भी आप सोचेंगे वो इमोशनल रीजनिंग है, क्योंकि आप एंग्जाइटी के इमोशन के गुलाम होकर के सोच रहे हैं। उस समय जो भी रीजनिंग होगी वो लॉजिकल कतई नहीं है, वो इमोशनल रीजनिंग है, और वो इमोशनल रीजनिंग गलत है, सोच की एक त्रुटि है। उसके बाद लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? फ़ोन गंदा है, ईयरफोन गंदे हैं, नाखून गंदे हैं, ये बोर्ड भी गंदा है, सारी चीज़ें गंदी हैं, तो ये लेबल लगा दिया कि चीज़ें गंदी है। तो ये लेबलिंग एक सोच की त्रुटि है।
ये भी एक कोग्निटिव डिस्टोर्शन है। तो लेबल नहीं करना है कि चीज़ें गंदी है। भाई पहले प्रूफ जो D1 D2 है उसके आधार पर जांचेंगे कि वास्तव में क्या है या नहीं है, फिर हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि हम ऐसी गलती कर रहे हैं। तो इसमें एक और कोग्निटिव डिस्टोर्शन के तहत हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है थॉट एक्शन फ्यूजन। थॉट एक्शन फ्यूजन क्या है कि थॉट इक्विवेलेंट टू एक्शन, जैसे ही विचार आया वो एक्शन के इक्वल नज़र आने लग जाता है। जैसे विचार आया कि भाई मेरा हाथ तो गंदा हो गया, तो ये एक विचार है कि मेरा हाथ दरवाजे से टच हुआ या हैंडल से टच हुआ, वो हाथ गंदा हो गया। ये विचार है, ये एक्शन नहीं है। लेकिन ओसीडी के अंदर ये एक्शन के इक्वल नज़र आएगा कि हाँ गंदा हो गया, गंदगी लग गई, कि जैसे मैंने रियलिटी में ही गंदा कर लिया हो, कि विचार और एक्शन में अंतर खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन, कि विचार और एक्शन के बीच में जो गैप है वो मिट जाता है। विचार एक कल्पना है, एक सोच है, और एक्शन रियलिटी है। तो इसीलिए ओसीडी में अक्सर कहा जाता है कि जी सर हमें सच्चा लगता है कि ओसीडी में जो गंदगी है वो लग गई, घर गंदा हो गया। उस समय वो हमें रियलिटी नज़र आ रहा होता है, उस समय वो फेक नहीं नज़र आता, वो रियलिटी नज़र आता है। तो ये थॉट एक्शन फ्यूजन के कारण नज़र आ रहा है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, और जैसे ही इन चीज़ों को आप धीरे धीरे रिमूव कर देंगे, उसके बाद इफ़ेक्ट क्या आएगा, इफ़ेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे मन की ही सोच है, मेरे मन की ही कंडीशनिंग है और कुछ नहीं। उसके बाद फील आप क्या करेंगे, यू फील बेटर, यू फील ओके। बस यही फंडा है CBT का। तो आज की इस वीडियो में हमने कोग्निटिव डिस्टोर्शन को डिस्कस किया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा रिलीजियस ओसीडी के ऊपर। कंटेमिनेशन ओसीडी के ऊपर सीरीज इस वीडियो के साथ समाप्त हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो रिलीजियस ओसीडी के ऊपर है, उसे देखना कतई भूलिएगा मत। धन्यवाद। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है, और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे CBT का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।